दुत्प्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज की इस क्लास में हम एवरेज को ही कवर कर रहे हैं और आज एवरेज से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे आए हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनको हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं उनका बेसिक हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर किसी तरह का आपको डाउट इसमें लगे। एक एक क्वेश्चन के साथ में चलेंगे हम। पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि 7 के प्रथम 10 गुणकों का औसत, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अगर हम 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 14, 21 और इस तरह से 70। अब जब हमने एवरेज निकालना सीखा था तो हमने ये देखा था कि जब आप एवरेज निकालते हो तो उसमें आपके पास एवरेज की वैल्यू आती है सम, यानी कि इन सब को आप अगर सम करते हैं नंबर्स को, और डिवाइडेड बाय काउंट कितने टर्म्स हैं, तो आपके पास ऑलरेडी दिया गया है 10, तो यानी कि 10 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपका एक तरीका ये है कि जिसमें आप वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन आज हम यहाँ पे, क्योंकि ये तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ पे एक दूसरे तरीके को ट्राई करते हैं। और उसमें उसने कहा कि आपके पास 7, 14, 21 और इस तरह से 70 टर्म्स है, सॉरी 70 तक टर्म्स है, यानी कि 10 टर्म्स है। इसका आपको एवरेज निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगले दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, और इस तरह से हर टर्म्स के बीच, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक्चुअली में। तो जब भी आपके पास में ऐसी कोई सीरीज बनेगी जहां पे दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, तो उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो बहुत सिंपल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब आपको इसको सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पता है कि 7 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास में आ गया 77 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 38.5। 2 पंजे 10, 2 8 16, 1 17 का 7, 1 2 3 4 1 7, ये आपके पास में आंसर आ गया 38.5। अब आप इसको सबको सम करके भी निकाल सकते हैं, और या आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। सेम क्वेश्चंस को अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट? यही होगा। 10 गुणक है 7 के, यानी कि 1 से लेके 10 तक के हैं, यही हमने लिखा है 7 14 21। अगर आप इस तरह से सीरीज को लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स है, और हमने जो अपना सबसे पहला सेशन लिया था उसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास में कंसेक्यूटिव टर्म्स है और उन टोटल टर्म्स अगर आपके पास इवन है, यहाँ पे इवन है 10 है टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके मिडिल के जो दो टर्म्स हैं, देखिए 4 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गए, मिडिल में 5 और 6 हैं, इनका जो एवरेज होगा वो इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो अगर आप इसमें देखें 5 और 6 के बीच में जो एवरेज आएगा वो 5.5 होगा, इसके बीच का जो टर्म है 5.5। तो यानी कि 1 से लेके 10 तक की अगर आपके पास में नंबरिंग है तो उसका एवरेज 5.5 है। 7 से बाहर ये मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 38.5। आप चाहें तो आप इस सवाल को इस डायरेक्ट मेथड से करें या इस शॉर्टकट मेथड से करें, और या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सवाल को करने के हमारे पास में मल्टीपल तरीके हैं। ये वाला जो है ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, इसमें हमेशा दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा, तो फिर उसका एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि रिया ने अलग अलग विषयों में 100 में से 65, 67, 77, 81, 85 अंक प्राप्त किए, यानी कि 65, 67, 77, 81 और 85। तो आपके पास में है 65, 67, 77, 81 और 85 नंबर्स। अब आपको कहा गया एवरेज निकालना है। आपने कहा कि एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स या टोटल काउंट्स।
अब सम देख लेते हैं, हमारे पास में कितना आएगा, 7 और 5 12, 7 19 सॉरी 7 और 5 12, 7 19 1 20 5 25 2 8 2 10 8 18 और 7 25 6 31 6 37। सही है काउंट, चेक कर लेना काउंट, राइट। अब आपके पास में 375 का टोटल काउंट है और डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो आपने एवरेज निकाला, आपके पास आ गया 5 7 35, 2 बचेगा 25, 5 5 25, 75 का एवरेज आ गया, राइट। इसी को करने का एक और तरीका भी है, उसमें आपको इतना सम नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि आपके पास में 65 है, 67 है, 77 है, 81 है, 85 है, 85। और अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया कि इसका जो एवरेज है वो 70 का है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि एज्यूम किया एवरेज 70 का है। अब आप फर्स्ट टर्म को देखो कि ये 70 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 5 कम है यानी कि -5, ये 3 कम है, ये 2 ज़्यादा है तो प्लस, ये 11 ज़्यादा है तो प्लस, और ये 15 ज़्यादा है तो प्लस। समझे, हमने कहा ये नंबर्स दे रखे हैं और आपने एज्यूम करा कि इसका एवरेज 70 है, और फिर हमने कंपेयर कर हर एक जो नंबर्स है उस एज्यूम किए हुए एवरेज से, और हमने देखा कि ये 5 ज़्यादा है, ये आपके पास में 5 कम है, 3 कम है, ये 7 ज़्यादा है, 7, इट शुड बी 7, ये 7 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है। अब आप इसको सम कर लो, ये इजी हो जाएगा। 5 और 3 8, यानी कि आपके पास -1 बचेगा या 10 बचेगा, -1 से 1 10, तो 25 आ गया। तो इसको पूरे को सम करने से आसान है कि आपने इसको 25 निकाला। देखिए 5 और 3 8, तो माइनस का 8 प्लस का 7, तो माइनस का 1 बचा, 11 प्लस का माइनस का 1 10 बचा, 10 और 15 25, 25 कितने पे बचे, 5 पे, तो एवरेज कितना आ गया 5, लेकिन किसका साइन है, प्लस का, तो हमने जो एज्यूम किया है इसका मतलब उसमें 5 आप प्लस कर दो तो 75। बहुत आसान तरीका है। बड़े नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स को सम करोगे गलत हो सकता है, लेकिन छोटे नंबर को सम करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आप कुछ भी मान सकते थे, इसको 80 मान करके भी आप कर सकते थे, आप इसको 70 मान के कर रहे हैं, 75 मान के कर सकते हैं, एज्यूम आपको करना है, ठीक है। ये तरीका आप सीख गए। 2 तरीके हैं, या तो आप इस डायरेक्ट मेथड को यूज कर लेंगे और या फिर आप इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए ये आपको ठीक से मालूम होना चाहिए कि एवरेज एक्चुअली में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसने कहा कि 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो 3 साल पहले 27 साल की एवरेज है, और 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 थी। अब पति की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए यहाँ पे पति पत्नी और बच्चा है, उसने कहा 3 साल पहले अगर 27 थी तो आज एवरेज 3 साल बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब एवरेज में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी। हमने अपना जो सेशन किया था उसमें हमने बताया था अगर आपके नंबर्स बढ़ते हैं तो एवरेज भी सेम नंबर के साथ में बढ़ता घटता या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। तो 5 साल पहले अगर आपका 20 था 2 लोगों का, तो टुडे आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बढ़ गए हैं तो एवरेज भी 5 साल से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जिसमें आपके पास में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा है, तो 3 लोगों का 90 का एवरेज है, 30 का एवरेज है, तो 90 टोटल आ गया। यहाँ पे आपके पास में पत्नी प्लस बच्चा है, 2 लोग हैं, तो इनका सम 25 गुणा 2 50 आ गया। तो पति पत्नी और बच्चे का 90 है, पत्नी और बच्चे का 50 है, तो पति का आप दोनों को माइनस कर दोगे, 90 माइनस 50 40 आ जाएगा। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, समझ गए आप कि 3 साल पहले आपका, देखिए 3 साल पहले 27 का एवरेज था, यानी कि 3 7 21, 3 दूनी
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 था उनका टोटल। अब 3 साल में पत्नी भी जो आपके पास में पत्नी है 3 साल मतलब उसके बढ़ गए, पति के भी 3 साल बढ़ गए और बच्चे के भी 3 साल बढ़ गए, तो 9 साल बढ़ गए टोटल। तो इसमें +9 कर दो तो टोटल आज का हमारा 90 आ गया, यानी कि 3 का आज का एवरेज 30 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरेज अगर आपका एक कोई भी वैल्यू दी गई है और नंबर्स जो आपको टर्म्स आपको दी गए, अगर उन टर्म्स में किसी भी नंबर से वृद्धि होती है या कमी होती है या आप उसको गुणा करते हैं या आप उसको भाग करते हैं, तो एवरेज में भी सेम चेंज होता है। तो 3 साल पहले 27 का एवरेज था, आज अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 3 साल बढ़ गए हर एक टर्म्स में, तो उसी तरह से 27 एवरेज में 3 बढ़े हैं तो 30 का हो गया। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, राइट। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपको शॉर्टकट मालूम है तो आप आसानी से करते हैं। लॉन्ग में अगर आप करते हैं तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिशनल तरीका क्या है। ए मोटरिस्ट ट्रेवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे, माना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको जाना है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 150 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स। तो जब ये इधर जा रहा है तो इसकी 50 किलोमीटर की स्पीड है एंड रिटर्न्स है 30, और जब ये वापस आएगा तो रिटर्न्स हो रहा है 30 की स्पीड में। आपको बताना उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आपको पता होगा स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, राइट। तो अगर हम पहली कंडीशन देखेंगे तो पहली कंडीशन में 50 की स्पीड है, 150 का आपके पास में डिस्टेंस है, टाइम सपोज करो t1 है। सेकेंड कंडीशन में 30 की स्पीड है, डिस्टेंस सेम है आपकी, टाइम आपका लगा t2। तो यहां से आप चेक कीजिएगा t1 की वैल्यू, क्योंकि t1 इस तरफ चला जाएगा 50 डिवाइड हो जाएगा 3 की आई, और यहाँ पे अगर आप देखें t2 कैलकुलेट करेंगे तो 30 से डिवाइड हो जाएगा, t2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 पंजे 15 5 की आई। अब आप देखिए कि टोटल जो समय लगा, टोटल समय वो t1 प्लस t2 यानी कि 8 किलोमीटर, सॉरी 8 नॉट किलोमीटर, ये तो समय है, ये तो आर हो गया है ना, 8 आवर्स, समझ रहे हो ना। इतना टोटल समय लगा और डिस्टेंस कितनी है आपकी, आप एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड हमने बोला डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 300 और टाइम कितना हो गया 8, 300 की डिस्टेंस हो गई ना। पहले वो आपका 150 इधर गया, फिर वापस 150 आया, तो 300 की डिस्टेंस हो गई। टाइम हमने बोला जब वो इधर जा रहा था तो 3 घंटे लगे, वापस आ रहा है तो 5 घंटे लगे, टोटल घंटे कितने हो गए 8। तो यहाँ से आपके पास में आंसर आ गया, इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 यहाँ 24, 6 8 7 56 और 40 8 45, ये आपके पास में 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर सेम डिस्टेंस जाता है और सेम ही डिस्टेंस वापस आता है, डिफरेंट उसका स्पीड है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास में स्पीड इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, स्पीड, एक बार जाने समय की एक बार आने समय की। इस फॉर्मूले को आप तैयार कर लो। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो आपके पास आ गया 2 इंटू स्पीड क्या है, एक बार 50 है, एक बार 30 है, और 50 और 30 को प्लस करेंगे 80 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 0 से 0, तो 52 जा 100 और 300/8 आ गया, 300/8 डायरेक्ट आ गया जो आप यहाँ निकाल रहे थे। तो इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप इसको केवल 2 स्टेप में आंसर निकाल देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप इजीली निकाल लेते हैं। कहाँ यूज हो रहा है फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट भी है, जहां पे ट्रिक यूज होती है मैं वो भी आपको समझा रहा हूं। एक और सवाल को कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इसमें फिर अगेन आपकी वही है कि आप कितना अच्छी तरह से एवरेज को समझते हैं।
सवाल में कहा कि मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वर रॉन्गली एंटर्ड इन कंप्यूटर एज 83, एक्चुअल मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स वर 63। तो आपने क्या करा कि आपने 83 रख दिए जबकि एक्चुअल में कितने थे 63। तो आपने ये कहा कि 20 मार्क्स आपने एक्स्ट्रा दे दिए बच्चे को, 3 से 3 क्या 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। अब ड्यू टू दिस मिस्टेक एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ। तो आपका जो एवरेज है वो किससे बढ़ गया 1/2 से बढ़ गया। अब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे। ठीक है, छात्र के अंक कंप्यूटर में गलती से 83 दर्ज हो गए जबकि वास्तविक अंक 63 थे, यानी कि आपने 20 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा दे दिए और इस एक्स्ट्रा के कारण पूरी कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। तो पूरी क्लास का एवरेज 1/2 से बढ़ा तो नंबर थे 20। तो इसका मतलब अगर ये पूरी क्लास है A, तो A इंटू 1/2 इक्वल टू 2। यही तो सिखाया आपको कि एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। तो आपके पास में अगर ये टोटल काउंट है यानी कि टोटल काउंट इनटू ए इक्वल टू सम, तो अगर टोटल काउंट ए है यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ए हैं और उनका एवरेज आपका ये टोटल काउंट हो गया और एवरेज आपका 1/2 है तो सम आपका 20 आ रहा है। ये तो समझाया उसने कि 1/2 से बढ़ गया जब 20 मार्क्स बढ़ गए। तो इसका मतलब टोटल काउंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, 40 का टोटल काउंट, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं 40। समझ में आया। 20 मार्क्स बढ़ गए जिसके कारण एवरेज 1/2 से बढ़ गए। एवरेज इक्वल टू सम बाय टोटल काउंट। सम कितना हो गया 20, जब एवरेज हो गया 1/2 तो टोटल काउंट निकालना है आपने, वो आ गया आपका 40। समझ गए, इतने इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो ये तो सब समझाने के लिए है। अगर आप यहाँ से और औसत को अच्छे से समझते हैं तो आपने देखा कि एवरेज 1/2 से बढ़ता है और उसका नंबर 20 है तो टोटल आपका 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है पुराने सेशन देखिएगा, आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले, तो आपके पास में 12 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले 10 किलो चावल आपने लिए और 16 रुपए यहाँ पे आपके पास में रुपए आ गए और यहाँ पे आपके पास में केजी आ गए। तो 12 रुपए अगर प्रति किलो की कीमत वाले 10 किलो चावल आपने लिए, 16 रुपए कीमत वाले आपने 6 किलो चावल लिए और इस मिश्रण को मिलाया तो उसका एवरेज निकालना है। तो देखो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा 96, यानी कि टोटल आया आपके पास में 216। तो अगर आपके पास में 10 किलो चावल है 12 रुपए प्रति किलो, तो 10 किलो चावल की कीमत आ गई 120 रुपए और अगर 16 रुपए 1 किलो का दाम है तो 6 किलो कीमत की आ गई 96, यानी कि टोटल पैसे हो गए 216। टोटल केजी हो गया 16। अब 16 केजी का दाम है 216। आपको कहा कि एवरेज निकालना है तो एवरेज आ गया टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने 16। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आना चाहिए 16 एकम 16, 5 56, 16 तिया 48 और आपका बचेगा 8, 80, 16 पंजे 80, 13.5। ये आपके पास पर केजी है ना, पर केजी। समझा, सिंपल सवाल है। इसमें उसने बस केवल ये दे रखा है कि 12 रुपए के हिसाब से आपने 10 किलो चावल लिए, यानी कि टोटल पैसा कितना दिया होगा आपने दुकानदार को 120 रुपए, और 16 रुपए के हिसाब से 6 किलो चावल खरीदे तो आपने दिए 96 रुपए, यानी कि टोटल पैसे आपने दे दिए 216 रुपए दुकानदार को। और दुकानदार से लिया कितना आपने 16 किलोग्राम। अब उसने बोला 1 किलोग्राम का कितना भाई, तो 1 किलोग्राम का 13.5 का एवरेज, क्योंकि मिश्रण बना दिया था उसने। समझ में आ गया। तो आपको और क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट या सम इक्वल टू एवरेज डिवाइडेड बाय काउंट।
तो ये जो आपका 12 रुपये है ये आपका एवरेज है, और ये जो है आपके पास में काउंट है, यहाँ से सम निकल रहा है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, ये भी आपके पास में क्रॉस चेकिंग के दौरान यह पता चला कि छात्र के अंक 48 की बजाय 84 ज्यादा लिख दिए गए। ओके, तो आपके पास सवाल है कि 5 छात्रों के औसत अंक 50 पाए गए। 5 छात्र हैं, ये आपके पास में काउंट है, इनका एवरेज आपको मिला है 50, यानी कि आपने सम जो है उस समय कितना आया 250। ठीक है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 5 आपके पास काउंट है क्योंकि छात्र हैं, और 50 उनका एवरेज पाया गया, यानी कि टोटल 250 हो गए। लेकिन बाद में आपको पता चला कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज मिसरेड एज 84 इंस्टेड ऑफ 48। तो आपने कहा कि 84 लिख दिया जबकि लिखना चाहिए था 48। तो कितना ज्यादा लिख दिया आपने लिखा 14 में से 8 गया 6 7 36 आपने ज्यादा अंक दे दिए। तो जो पहले 250 अंक आए एक्चुअली में वो 36 कम होने चाहिए थे। तो 36 कम का मतलब हो गया कि 214 ही होने चाहिए था। तो ये एक्चुअल है अंक। तो 214 उनको टोटल मिलना चाहिए था, लेकिन आपने टोटल 250 कर दिया। क्यों? क्योंकि 36 आपने एक्स्ट्रा दे दिया उनको। तो अब आप 5 का एवरेज यहां से निकाल सकते हैं। तो 5 का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज आ जाएगा आपके पास में 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 42.8। आप यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 36 आपने एक्स्ट्रा दे दिया कितनों को, 5 लोगों को। तो कितना एवरेज एक्स्ट्रा दे दिया आपने, तो 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 का एवरेज ज्यादा दे दिया, जबकि एवरेज है कितना टोटल 50, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7.2 एवरेज तो ज्यादा दे दिया आपने। तो 7.2 आप यहां से माइनस करते तो अभी आपके पास में 40 जस्ट अ मिनट 42.8 आ जाता। यहाँ से 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, और यहाँ 4 हो जाता। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। निकलेगा तभी जब आपको पता होगा कि एवरेज इक्वल टू सम बाय काउंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पेपर्स में आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। एक और सवाल, ऐसे ही सवाल हम पीछे भी चेक कर चुके हैं। इन्होंने बोला 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो आपको ये निकालना है एवरेज ऑल द नंबर्स बिटवीन। अब देखो 100 से लेके और 200 के बीच में नंबर, अगर आप देखें तो 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन 200। तो इनका एवरेज निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आर डिविजिबल बाय 13, 13 से डिवाइड। अब अगर आप देखें 13 से डिवाइड 100 के बाद में 13 अट्ठे 104, यानी कि 104 होगा। फिर आपके पास में 117 होगा, और इस तरह से। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि 200 से पहले कौन सा नंबर है जो 13 से डिवाइड है। तो अगर आप 200 को 13 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा 13 एकम 13, माइनस करेंगे 70, 13 पंजे 65, माइनस करेंगे 5 बचेगा, यानी कि 205 ज्यादा है। तो इसका मतलब 5 में माइनस कर दो 195, तो 195 डिवाइड हो जाएगा। समझ गए कैसे करके हम निकालते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो 104 से लेकर के 195 नंबर तक आप जाएंगे, जहां पे कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 13 होगा, क्योंकि 13 से डिविजिबल है तो हर में 13 13 बढ़ते रहना चाहिए। अभी आपने पढ़ा था कि ऐसे टर्म्स क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और इनका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास में 5 4 9 9 0 9 1 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 नंबे 18.5, 149.5। ठीक है, सही कैलकुलेट किया, क्रॉस चेक कर ले 149.5। समझ में आया क्या करा हमने। उसने कहा कि 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर है उनका एवरेज निकालो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर 13 से डिवाइड होने चाहिए।
तो आपने कहा कि 100 और 200 के बीच में देखूं, सबसे पहला नंबर 104 है जो 13 से डिवाइड होता है, 13 × 104, और उसके बाद में 117 होगा। फिर ऐसे ऐसे करते लास्ट में आपने देखा कि अगर मैं 13 से 200 को डिवाइड करूं तो 5 बचता है, मतलब 200 में से 5 घटा दे तो 195 ये 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए 15 बार। तो अब ये 104 से लेकर 195 नंबर के बीच में आपने या आप उसका एवरेज निकाला है, जहां की दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 13 आएगा। तो अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 13 यानी कि इक्वल आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम एवरेज सीख गए कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट करेंगे, इतना इजीली आ जाएगा। अदरवाइज आप 104 से लेके 117 और फिर इस तरह से नंबर लिखेंगे 195 तक, फिर उनको सम करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए आपको इस तरह के छोटे जो फॉर्मूलेज हैं या ट्रिक्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट? पुराने सेशन जरूर देखिएगा, आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन को करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमने अभी 2-3 सवाल पहले भी बताया है और अपने पहले सेशन में भी बताए हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी सीरीज है, जैसे आपने कहा 2, 3, 4, इसका एवरेज आपके पास में 3 है, 2, 3, 4 का एवरेज 3 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब इसका एवरेज 6 आ गया, लेकिन क्या हुआ, एवरेज में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई 2 से हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम अपने पहले जो प्रीवियस सेशन हमने किए उसमें सीख गए, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। उसने कहा कि 10 नंबर्स हैं और उनका जो एवरेज है वो 7 है। 10 टर्म्स है, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है, एवरेज 3 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए, जैसे यहाँ पे इंटू 2 हुआ, और यहाँ पे अगर हम हर एक नंबर को 10 के 10 टर्म से 12 से गुणा करें तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ द न्यू सेट। तो न्यू सेट का एवरेज, अब आपके पास में 10 नंबर्स तो है ही नहीं, अब या तो आप पहले 10 नंबर्स निकालें जिनका एवरेज 7 हो, फिर हर एक को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका एवरेज निकालें। अदरवाइज अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हर एक टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर यहाँ पे 10 टर्म्स हैं और हर एक नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज में भी 12 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो नया जो एवरेज आएगा आपके पास में 84 आ जाएगा। आया समझ में? 10 संख्याओं का औसत 7 का है, और प्रत्येक संख्या को अगर आपने 12 से गुणा कर दिया तो जो नया आपका औसत आएगा वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ गए? इजी। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने कहा कि 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। तो उसने 10 पारियों में 32 रन बनाए। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। एवरेज को 4 से बढ़ाना है, यानी कि 36 करना है। एक इनिंग्स यानी कि 11 इनिंग्स में अगर एवरेज 36 करना है तो 11वीं इनिंग्स में उसने रन कितने बनाए। अब हमने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पहले वाले सेशंस में करे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये ज्ञात होगा कि हमने कहा कि यहाँ पे डिफरेंस देखिए +4 का आ रहा है, और यहाँ पे इनिंग्स में डिफरेंस देखिए +1 का आ रहा है। तो आपके पास में जो प्रीवियस इनिंग्स है उससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, जो बढ़ा हुआ एवरेज है, और साइन के साथ रख दीजिएगा 40, और जो इनिंग्स में आपकी बढ़ोतरी हुई है उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप नए एवरेज के साथ में, और साइन के साथ रख दीजिएगा, तो प्लस का 36, दोनों को आप ऐड करेंगे 76, यानी कि ये वो नंबर हैं जो उस प्लेयर को अपनी 11वीं इनिंग्स में बनाने होंगे। तो ये आपके पास में 76 आंसर आ गया। कितना इजी है। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जरूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप उनको देखेंगे, इजीली समझ पाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में आने ही हैं, राइट। ये एक और क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चंस मैंने कई जगह देखा है, और इस क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। ये कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 0 है। अगर इस तरह से 20 हमने नंबर लिए हैं 20th, इनका एवरेज 0 है, तो उनमें से
अधिक से अधिक, ऑफ देम एट द मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से ज्यादा हो सकती हैं। अब सबसे पहले ये देखिएगा कि आपका जो एवरेज है वो होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट। अब अगर इस एवरेज को शून्य होना है तो ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि आपका सम जीरो होगा, क्योंकि काउंट तो उसने 20 दे रखे हैं। तो जब आपका सम जीरो होगा तभी एवरेज जीरो आएगा। यानी कि ये जो टोटल यहाँ 1 से लेकर के 20 तक के टर्म दे रहे हैं, इनका सम जीरो होना चाहिए। अब इनका सम जीरो होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माना ये जो पहले 4 टर्म्स हैं ये -89 एग्जाम्पल है, और बाद के जो यहाँ पे 16 टर्म्स हैं वो +18 आ जाए तो ये जीरो हो गया। तो ऐसे तो हमारे पास में कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर होने चाहिए जो जीरो से, यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 14 नंबर अगर जीरो से ज़्यादा है तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि एट द मोस्ट, मैक्सिमम कैसा होगा। तो मैक्सिमम के लिए हमने ये कहा कि आपके पास में अगर ये 19 टर्म्स है, इनका प्लस में कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल से ए, और जो ये 20th टर्म है 20th, इसकी वैल्यू माइनस ए आ जाए, तो आपका दोनों का जो सम है वो जीरो हो जाएगा। सम जीरो हो जाएगा तो एवरेज जीरो हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 19 टर्म्स हो सकते हैं। मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्ट की बात करें, मैक्सिमम 19 टर्म्स होंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि 20 टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर 20 ही प्लस हो गए तो फिर वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि एक नंबर को माइनस होना जरूरी है, तभी तो उसका सम जीरो कर पाएंगे आप। तो मैक्सिमम 19 टर्म्स ऐसे हो सकते हैं, 19 टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जो पॉजिटिव हो या जीरो से ज्यादा हो। समझ गए? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये जो बेसिकली हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं, डिफरेंट तरीके के कवर करें, ताकि आपको एवरेज का सारा सार समझ में आ जाए, और एक एक चीज को समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, राइट। अब हम एक और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा समझना भी जरूरी है, जल्दीबाजी करेंगे तो आप गलती कर पाएंगे। ये कहता है कि द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 इयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। जब उनकी शादी हुई तब वो 23 का एवरेज था। दो लोग हैं, काउंट दो लोग हैं, एवरेज 23 का, कब? जब इनकी शादी हुई। आफ्टर 5 years दे हैव अ 1 year old चाइल्ड। अब 5 साल बाद, अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो लोग हैं, उनका एवरेज 23 है, 5 साल बाद यानी कि कितना ऐड कर रहे हैं हम? 5। 5 साल बाद इन दो लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी तो एवरेज में +5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर आप टर्म्स में इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि अगर वाइफ भी 5 से बढ़ेगी तो हस्बैंड भी 5 से ही बढ़ेगा ना, अलग अलग तो नहीं बढ़ेंगे 5 साल में। तो यानी कि प्रत्येक टर्म्स में 5 ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी 5 ऐड हो जाएगा। तो आज की डेट में यानी कि 5 साल बाद उन दोनों की एवरेज एज 28 आ गई। और इसमें एक और नई चीज आई कि अब उनके पास में 1 ईयर का एक चाइल्ड भी है। तो अगर मैं देखूं, दो नंबर्स हैं, 28 का एवरेज है, तो सम आपका एवरेज इंटू काउंट, तो दो का तो हमारे पास में 28 इंटू 2 56 आ गया। यानी कि पति और पत्नी का सम आ गया आपका 56 का। लेकिन अब उनके पास में 1 साल का बच्चा भी है, यानी कि +1। अब उनका टोटल सम आ गया 57 का, क्योंकि 1 साल का बच्चा और 56 साल के, वो दोनों मिला करके, तो 57 साल उनकी टोटल उम्र हो गई। अब ये लेकिन कितने हैं? काउंट कितना है? 3। सम कितना है? 57। एवरेज हो जाएगा सम बाय काउंट, 57 डिवाइडेड बाय 3, 19 तिया 57, 19 का उनका एवरेज, परिवार की औसत आयु। ठीक से समझना इस सवाल को। 2 साल नहीं, पति और पत्नी यानी कि दो काउंट, एवरेज 23 साल का, 5 साल बाद तो पत्नी भी 5 साल से बढ़ेगी, पति भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि दो का जो अब आज की डेट में एवरेज है वो 28 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज भी 5 से बढ़ेगा। तो आज की डेट में पति और पत्नी का टोटल सम आ गया 56, लेकिन आज उनके पास में 1 साल का बच्चा भी है।
तो 1 साल का बच्चा जुड़ जाएगा तो टोटल काउंट आ जाएगा 57, लेकिन टोटल सम, लेकिन काउंट बढ़ जाएगा पति पत्नी प्लस बच्चा 3, एवरेज आ जाएगा 19 का। समझ में आया? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जो हमारे प्रीवियस सेशंस हैं वो हम आई बटन में भी रखेंगे कुछ, और डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम इसमें कवर करें। हमारी कोशिश है कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें कवर करें, लेकिन आपके जो कमेंट आएंगे हम उनको ज़रूर देखेंगे। और आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।